Good morning everyone, my name is Ratumra, I did class 8 by St. Paul's English School. Today we learn SST chapter 2 name प्राकृतिक संसाधन भूमि और मृदा। भूमि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक अनोखा ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। हम सब पृथ्वी पर ही रहते हैं और ये हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भूमि किसी भी स्थान पर भूमि का उपयोग विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उच्चावच स्थलाकृतियाँ, मिट्टी की प्रकार, जलवायु परिस्थिति, जनसंख्या का घनत्व, लोगों के व्यवसाय, जल की उपलब्धि आदि। स्थलाकृति भूमि की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती। इस पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। इन स्थलाकृतियों के आकार और आकृतियाँ भी अलग अलग हैं। इन स्थलाकृतियों का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। पर्वत पर्वत पृथ्वी की सबसे अधिक प्रभावशाली विशेषताएं हैं। ये वर्षा और नदियों का सबसे बड़ा स्रोत है। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने से कोई वनस्पति नहीं हो पाती। पहाड़ों पर्वतों पर विश्व की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे एशिया में हिमालय, उत्तरी अमेरिका में रॉकी और यूरोप में आल्प्स। पर्वतों की उनकी आयु के आधार पर विभाजित किया जाता है। प्राचीन पर्वत अपरदन के कारण कम ऊंचे और गोल हो जाते हैं, जबकि युवा पर्वत ढलानदार हैं। अरावली प्राचीन पर्वतों में माने जाते हैं, जबकि हिमालय भारत में प्राचीन युवा पर्वतों में से एक है। पठार थोड़े ऊंचे लेकिन ऊपर से सपाट होते हैं। पठारों की आकृति मेज के समान होती है, इसलिए इन्हें उच्चसम भूमि या टेबल लैंड भी कहा जाता है। सबसे अधिक प्रसिद्ध ब्राजील का पठार कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत के पठार में प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध है। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया के पठार, एशिया के अरब के पठार और तिब्बत के पठार और भारतीय प्रायद्वीप पठार विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं। मैदान भूमि का विशाल फैला हुआ समतल क्षेत्र होता है। विश्व में अधिकांश मैदान का निर्माण पर्वतों से निकली हुई नदियों से हुई है। ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को बहाकर लाती हैं तथा उनके किनारे पर जमा करती हैं। इसलिए ये मैदान अत्यंत उपजाऊ होते हैं, जैसे अमेज़न बेसिन और गंगा के मैदान। भारत में स्थलाकृतियाँ और भू-उपजाऊ। भारत भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक आदि कई प्रकार से एक विशिष्ट राष्ट्र है। भारत में सभी प्रकार स्थलाकृतियाँ विद्यमान हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 330 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन भू क्षेत्रफल का लगभग 43% भाग मैदानी है, 30% भाग पर्वतीय है और 27% भाग पठारी है। हम इस उपमहाद्वीप को 5 भौतिक विभाजनों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे उत्तर की महान पहाड़िया श्रृंखला। महान पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा नेपाल और भूटान तक फैली हुई है। पर्वतों की यह श्रृंखला उत्तर में पामीर के पठार से पूर्व में म्यांमार की सीमा तक 3000 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। सबसे उत्तरी श्रृंखला काराकोरम श्रृंखला, जो सिंधु घाटी और पामीर के पठार के बीच फैली हुई है। माउंट केटू, जो माउंट गार्डन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई श्रृंखला 8611 मीटर है। और दूसरा आता है भारत के महान उत्तरी मैदान क्षेत्र। भारत के महान उत्तरी मैदान क्षेत्रों का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा पर्वतों से लाई गई रेत, मिट्टी और गाद से हुई है। प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय भाग अधिकांश पठारों से घिरा हुआ है। यह भाग भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा है। यह त्रिभुज की आकृति का है।
अरावली व विंध्य की पहाड़ियाँ इसे उत्तरी मैदान से अलग करती हैं। तटीय मैदान दक्षिण के पठार पूर्व और पश्चिम के तंग तटीय मैदानों से घिरे हुआ है। ये मैदान पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई है। द्वीप समूह भारत में दो प्रकार के द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में स्थित है और एक अरब सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम अंडमान निकोबार है। इनकी कुल संख्या 252 है। इनमें से कुछ द्वीप बड़े और कुछ द्वीप छोटे भी हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 27 है, जिसमें से 10 द्वीपों पर ही आबादी है तथा 17 अभी भी वीरान हैं। ये द्वीप प्रवाल शैवाल से बने हैं। भारत की मिट्टियाँ भारत सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। भारत में प्राकृतिक संसाधन जल, वन और अन्य सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख मिट्टियाँ इस प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी पर्वतों से निकली वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ गाद से बनी है। तटीय मैदानों के अतिरिक्त डेल्टा क्षेत्रों में निर्माण भी इसी मिट्टी से हुआ है। ह्यूमस की अधिकता होने के कारण यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होते हैं तथा कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। हमारे देश का लगभग 40% जनसंख्या का निर्वाह इसी मिट्टी से होता है। काली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी मुख्यतः दक्षिण के पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों की अपक्षय प्रक्रिया और लावा से होता है। इनमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। इसे काली मिट्टी, कपास मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी कपास और गन्ने की फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका क्षेत्र उत्तर पश्चिम पठार के गर्म और शुष्क क्षेत्रों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। लाल मिट्टी दक्षिण भारत में पठार में काली मिट्टी क्षेत्रों के चारों तरफ तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है और ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होते। लैटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी निक्षालन और कम उपजाऊ होते हैं। इस मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान या भारी वर्षा के कारण चट्टानों के अपक्षय से होता है। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी वनों से आच्छादित पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊंचाई के अनुसार इसकी गुणवत्ता में विभिन्नता पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण मुख्यतः वनों के वृद्धि से उत्पन्न जैविक पदार्थों के जमाव से होता है। रेतीली या बालुई मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों मुख्यतः राजस्थान तथा इससे लगे हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है और यह मोटी रेतीली तथा